हम इनकी पूजा करते हैं। ये राम नहीं है, रावण है। जो हमारी नई जैन धर्म की 24 बनेगी उसमें वो तीर्थंकर बनेंगे। उन्होंने तीर्थंकर गोत्र उपार्जित किया हुआ है। रावण के कैरेक्टर को भारत में समझा ही नहीं गया। रावण का मंदिर हम बनाएंगे। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे देश की बहुसंख्यक धार्मिक परंपरा में अच्छाई और बुराई के प्रतीक स्थायी रूप से कायम कर दिए गए हैं। लेकिन तब क्या करेंगे आप जब आपकी मुलाकात रावण से हो? वीडियो बनाएंगे या अच्छाई बुराई के मर्म पर बहस करेंगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रावण के बारे में हमारी जो स्थायी सोच है वो बदल जाए? दशानन, बड़ी बड़ी आंखों वाला, अपार शक्ति वाला बाहुबली, और उसकी जगह पर एक सौम्य सा दिखने वाला एक राजा महात्मा नजर आने लगे, उसके 10 सिर गायब हो जाएं और एक सामान्य से इंसान के रूप में उसकी आकृतियां बन जाएं। ये तस्वीर जब हमने देखी तो ये सवाल उभर कर सामने आया कि रावण कब तक 10 सिर वाला दशानन खलनायक बना रहेगा? क्या कभी वो नायक भी बन सकता है? महात्मा रावण 10 सर भी नहीं, बड़ी बड़ी आंखों की जगह देवतुल्य दृष्टि, महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद। इसी पोस्टर की कहानी जानने जब फरीदाबाद के इस वाल्मीकि मंदिर आया तो मेरा भी स्वागत ऐसे हुआ जैसे लंका आ गया। ये लंका तो नहीं, मगर दरवाजे पर रावण भक्त ही मेरा स्वागत कर रहे हैं। आदि धर्म समाज के झंडे तले वाल्मीकि समाज का एक हिस्सा कई राज्यों में रावण को देवतुल्य मानने लगा है। इनके अनुसार रावण के साथ इतिहास ने इंसाफ नहीं किया। सीता हरण के एक भूल की बहुत बड़ी सजा मिली। इतनी ही बड़ी भूल थी तब राम ने रावण के मरते वक्त लक्ष्मण को उनके पास क्यों भेजा था? वाल्मीकि कौम पूरे देश में है। हम लोग इस देश के राजा थे और बड़ी प्लानिंग के तहत हमें आज राजा से फकीर बनाया गया। और हमारे इतिहास में कुछ ऐसे इतिहास हैं, जब आप इतिहास में डीप में जाओगे तो हमसे जुड़े हुए इतिहास हैं। महात्मा रावण जो थे, उनके टाइम में जो जातियाँ थी, द्रविड़, कोल, तिगड़म, भील, जो जातियाँ थी, हम लोग उनमें से हैं। महात्मा रावण की आस्था परमात्मा वाल्मीकि दयावान में थी। हम लोग परमात्मा वाल्मीकि दयावान को अपने इष्ट के रूप में, परमात्मा के रूप में देखते हैं, और महात्मा लंकापति रावण को अपने महापुरुष के रूप में देखते हैं। पूजा अर्चना का नया तरीका भी बनाया गया है। आरती के बोल जो बोले सो निहाल जैसे मिलते जुलते हैं। रावण साहब करे पुकार, जो बोले सो निर्भय। ये लोग अपने बच्चों के नाम भी रावण वंश परंपरा के हिसाब से रखने लगे हैं। पंजाब, दिल्ली और कई जगहों पर इस तरह के नाम रखे जा रहे हैं। वीर अमरजीत अछूत, वीर अमन कुमार असुर, अमर राक्षस, वीर अक्षय, एकलव्य, लंकेश। असुर, लंकेश, राक्षस, इन नामों को सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस पहली बार नाम लिखते हुए टीचर के भी हाथ कांप गए थे। नाम लिखने से पहले हमें बुलाया, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आप इस तरीके से भद्दे शब्द क्यों लिख रहे हो अपने आप नाम के पीछे। फिर हमने उन्हें समझाया कि ये राक्षस एक जो किसी जाति का नाम नहीं था, ये एक दल का नाम था जो रक्षा करने वाले थे पहले। जब मैं रावण नाम बताता हूँ तो कई बार लोगों को लगता है कि सुनने में मिस्टेक हुई है। कभी कभी लोग एक्सक्यूज में भी कहते हैं, स्पेलिंग भी पूछते हैं, मगर अब जहाँ दायरा बड़ा है 40-50 सालों में, तो अब थोड़ा थोड़ा उसको मान्यता मिली है। यहाँ तीनों भौजाई और नंदे रावण की आराधना कर रही हैं। इस कमरे में सिर्फ रावण की ही तस्वीर है। आप लोग महात्मा रावण जी बोलते हैं नहीं? महात्मा जी। लोग आते होंगे, बहुत सारे लोग जो पहली बार
बीएससी की छात्रा नीरू कैक्सी का नाम रावण की मां का है। कैक्सी बोलती हो तो लोगों को हैरानी होती है ना, पूछते हैं उसका मतलब है? पूछते हैं और फिर हंसते हैं या मजाक करते हैं या फिर बाद में धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं? या धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं वो, मतलब कि जब उन्हें हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये सब ऐसे है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये हंसते हैं हम। एक दलील एनवायरमेंट फ्रेंडली जैसी है। रावण यज्ञ परंपरा का विरोधी था। यज्ञों में पेड़ों की आहुति दी जा रही थी। आदि धर्म समाज के अनुसार रावण के राक्षस दल को राक्षस दल बना दिया गया। राक्षस का मतलब था रक्षा करना। रावण के करैक्टर को भारत में समझा ही नहीं गया है। हमेशा होता है कि हारी हुई और जीती हुई कौम के इतिहास में कहने में लिखने में फर्क आ जाता है। तो रावण कोई किसी कहानी का पात्र नहीं है। रावण एक धर्म ग्रंथ का पात्र है जो वाल्मीकि जी की कलम से आता है। तो और वाल्मीकि कलम किसी आम राइटर की तरह नहीं चलती कि जिसका कोई हीरो है और कोई विलन है। गोस्वामी तुलसीदास ने उल्टा करके रामचरितमानस में दिखाया और उनको एक विलन के रूप में हमारे सामने दर्शाया गया। इसीलिए एक आम आदमी के दिमाग में ये छवि होगी कि रावण एक बहुत बुरा नाम है, एक बहुत बड़े इंसान थे, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। वो पूजनीय इंसान थे और देश के बड़े बड़े उच्च कोटि के जो विद्वान हैं वो भी जब कभी आप किसी से पूछोगे तो ये कहेंगे कि रावण बहुत बड़े विद्वान थे। फरीदाबाद में 12 मुखी हनुमान की प्रतिमा की आराधना करने वाले स्वामी मुक्तानंद कहते हैं कि रावण की अच्छाई और बुराई दोनों अलग है, इसलिए वो निंदनीय भी है और पूजनीय भी। पर वो आराधना की जा सकती है। एक समय में वो ब्राह्मण है, गुणी है। ब्राह्मण तो पूजने होता ही है। तो रावण भी पूजा जा सकता है। पूजा जा सकता है। तो या तो ऐसे ही किया जाएगा जब उसकी इच्छा ऐसी थी, राक्षसी प्रवृत्ति हो गई, ऋषि के लड़के होने के बावजूद भी राक्षस कुल में आ गए, राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। आज भी हर मानव की राक्षस प्रवृत्ति भी है, अच्छी प्रवृत्ति भी है। एक आदमी में दोनों है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो एक तरह से राम भी है और रावण भी है। रावण भी है। हम फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा के बिसरा गांव आ गए हैं। मान्यताओं के अनुसार रावण के पिता विश्रवा मुनि का गांव। यहाँ के लड़के रावण का मंदिर बनवा रहे हैं। आपके अंदर कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं होता अगर आप राम के सामने सर झुकाते हैं, रावण के सामने सर झुकाते हैं? कोई बदलाव है? कोई बदलाव नहीं होता। दोनों भगवान मानते हैं, दोनों को। इसके लिए जयपुर से 2.5 लाख रुपए में रावण की प्रतिमा बनकर आई है। 10 सर तो हैं, मगर रावण का रौद्र रूप यहाँ नहीं है। काफी विनम्र और मासूम लगते हैं रावण। रावण की कदकाठी के हिसाब से तो ये मूर्ति नहीं है, लेकिन क्या पता एक दिन इससे भी विशालकाय मूर्तियां बनने लगे और रावण मुख्य धारा की लोक परंपरा का भी हिस्सा बन जाए, जहां वो आदरणीय हो जाए। मैंने जानबूझकर ग्रंथों में क्या कहा गया है उसका जिक्र नहीं किया है, जैसे शिव पुराण में या रामायण के श्लोकों में किस तरह से रावण के बारे में कहा गया है। इसका अगर मैं जिक्र करता तो शायद आधे घंटे की रवीश की रिपोर्ट काफी नहीं होती, लेकिन एक जिक्र करना चाहूंगा वयम रक्षामा का। कई लोगों ने कहा कि रावण पर अगर आप कार्यक्रम बना रहे हैं तो आचार्य चतुर्सेन की स्कृति को आप जरूर पढ़िए, लेकिन इसमें भी जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, रावण एक राक्षस संस्कृति के विस्तारवादी नीति को बढ़ा रहा था और इस क्रम में वो भी युद्ध कर रहा था, वो भी साम दाम अर्थदंड भेद की नीतियों पर चल रहा था। तो उसकी विद्वता, उसके अहंकार, ये सब दिखते हैं और वो एक शातिर राजनीतिज्ञ की तरह भी इसमें नजर आता है, जो अंत में अपनी ही जानकारी और अपनी इच्छा के अनुसार मारा जाता है। ये रावण का किरदार है। बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन वो पूजनीय है या आदरणीय है, ये तय करना आप लोगों का काम है। समय के साथ जब मिट्टी का हुक्का फैशनेबल हो गया, लोग 14,000 रुपए के हुक्के गुड़गुड़ा रहे हैं, तो क्या फिर रावण की स्टाइल और छवि नहीं बदल सकती? मुक्ता तेजस्वी योद्धा और प्रतापी, जिसकी भुजाओं का हर छोटा बड़ा बल मानता है, जिसके हुक्म को स्वयं इंद्र भी नहीं टालता है, मैं वो रावण हूँ, रावण। 21 साल से दिल्ली की रामलीला में
रावण का किरदार कर रहे शिव नारायण नागर कहते हैं, रावण सिर्फ बुराई का प्रतीक था और रहेगा। वो अपने अभिनय से रावण के अहंकार की बानगी भी देते हैं। जमी तो चीज क्या है, खुदाई को भी हिलाया मैंने। जिस तरफ बढ़ गया बस उसको मिटा कर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। शिव नारायण के संवादों में उर्दू, हिंदी, अवधी, संस्कृत सब छन कर उतरते रहते हैं। रावण की शिव भक्ति की मिसाल आज भी दी जाती है। शक्ति विराजत है जहां शंभू भगवान की, चारों ओर जाके विराजत है गंभीर सिंधु, और कौनपुरी है गढ़ लंक के समान की। रावण का सब कुछ पहले से तय था। उसकी विद्वता, अहंकार, सीताहरण। दलील ये कि वो विष्णु अवतार राम के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष चाहता था। इसके विरोधी कहते हैं कि इसी बहाने आर्यों अर्थात ब्राह्मणवादी परंपरा ने अनार्यों को नीचा साबित कर दिया। इसके बाद भी निंदनीय रावण अपने शिव भक्ति के कारण वंदनीय हो जाता है। शिव नारायण नागर कहते हैं कि बुराई का प्रतीक होते हुए भी रावण काफी लोकप्रिय है। मंच पर उसके आते ही दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है। हम टीवी वालों की भाषा में रावण की टीआरपी ज्यादा है। पहले 3 या 4 दिन पब्लिक जो है, देखने वाले दर्शक जो है बहुत कम होते हैं, और जैसे जैसे रावण की एंट्री आनी शुरू हो जाती है स्टेज के ऊपर, तो उस दौरान पब्लिक इतनी होती है ग्राउंड के अंदर कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में वाल्मीकि समाज के लोग पुतला दहन के विरोधी हैं। कहते हैं दिवाली पर पटाखे बंद हो रहे हैं, फिर वीआईपी लोगों की मौजूदगी में रावण को जलाने के लिए इतने पटाखों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। पुतला दहन के बाद भी रावण क्यों लौटता है हर साल, नहीं मालूम। अपनी जगह हासिल करने के लिए या फिर राम को स्थापित करने के लिए। उसकी बेचैनी वो जाने। ब्रेक के बाद आइएगा तो चलेंगे अलवर, जहां जैन समाज के लोग रावण पार्श्वनाथ की वंदना करते हैं और कहते हैं कि अगले 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर रावण भी होंगे। राजस्थान के अलवर के इन रास्तों से गुजरते वक्त रावण की एक और छवि बनने लगी थी। जब बीरबल मोहल्ला पहुंचा तो श्री रावण पार्श्वनाथ के मंदिर में रावण एक वंदनीय नाम मिला। रावण ने पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की थी, इसीलिए जैन समाज के लोग दशहरे के दिन रावण को श्रद्धांजलि देते हैं। रावण की आप लोग भी पूजा करते हैं? हम रावण की पूजा नहीं कर रहे, हम पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। रावण ने पार्श्वनाथ भगवान में चमत्कार देखते हुए एक दफा मंदोदरी जो उनकी पत्नी थी वो नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते उसकी वीणा का तार टूट गया और वो पार्श्वनाथ भगवान की आराधना उसको करनी पड़ी। तो वो पार्श्वनाथ भगवान की आराधना का ऐसी किंवदंती है कि अलवर के नजदीक जो 4 किलोमीटर पर रावण देरा नाम का गांव है, जिसका आज भी नाम गांव रावण देरा ही है, वहां पर 52 जिनालय मंदिर भी हैं, खंडर भी हैं। वहां पर रावण ने मूर्ति स्थापित करके और वहां पर आराधना की भगवान पार्श्वनाथ की। तब से ये आप जैन परंपरा में रावण हिस्सा है? इस जैन परंपरा के अलावा हमारे जैन धर्म के जितने 50 श्लोक और स्तोत्र हैं उसमें भी इसका नाम आता है। और भारत में 108 पार्श्वनाथ भगवान के जो मंदिर हैं उसमें इस मंदिर का भी नंबर आता है, जिसमें 92वें नंबर पर रावण पार्श्वनाथ का मंदिर आता है। हिंदू धर्म क्या मानता है उससे हम अलग हटकर के रावण को देखते हैं। रावण हमारे जो अगली 24 होने वाली है उसमें रावण तीर्थंकर बनेगा।
भी कहानियों की तरफ भटकते हुए रावण देहरा गांव आ गए। यहाँ के स्कूलों पर रावण देहरा का नाम लिखा है। सभी धर्मों के उपदेश आपस में घुल मिल रहे हैं और ये खंडहर, जिसके बारे में स्थानीय जैन समाज के लोग बता रहे हैं कि रावण का बनाया हुआ है। प्रमाण पूछा तो कहा मान्यताओं में है। लेकिन ये कैसे ये चल पड़ा है कि ये रावण ने ही रावण देहरा नाम है। हाँ। और ये किंवदंतियां जो जुड़ी हुई हैं, कहानियां, तो इतिहास बताता है या जवानी जो चल रही आ रही चर्चा है वो है, जो जबानी चर्चाएं हैं। ये गांव है, रावण देहरा नाम है। लेकिन जब आप अंदर गए तो आपने उन महिला को राम राम कहा। नहीं, ये कल्चर है ना हमारा। आज हमारे मुंह पे राम राम करने का ये है कि भाई नमस्कार करने को राम राम कहते हैं। खंडहरों के ये अवशेष तरह तरह की कहानियां, धारणाओं को जन्म दे रहे हैं, मान्यताओं के प्रमाण बनकर। इस तरह के चूने उस समय। एक कथा यह भी है कि रावण को पारस पत्थर अलवर से ही मिला, जिससे उसने सोने की लंका बनाई। एक कथा यह भी है कि रावण को सोने की लंका उसके बड़े भाई कुबेर से मिली। रावण का मंदिर है, ये सुना था कभी? नहीं सुना भाई। लेकिन गांव का नाम रावण देहरा। गांव का नाम रावण देहरा। अलवर से लौटते वक्त रास्ते में संगतराश का कारखाना दिखा तो रुक गया। मूर्तियों के ढेर में नए भगवान चमक रहे थे तो पुराने भगवान मार्केट में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सुरेंद्र गौर 20 साल से मूर्तियां बना रहा है। भगवानों की डिमांड में ऐसा बदलाव कभी नहीं देखा। हर मंदिर में शनि साई लगा है, क्योंकि इनका ही ज्यादा चल रहा है। इन्हीं की वजह से मंदिर में जा रहे हैं। ये है रावण की मूर्ति। रावण की मूर्ति आज तक नहीं बनाई। आज तक बनी नहीं। कोई आ गया बनवाने तो बनाओ। बना देंगे। बना दोगे? हाँ। उसके 10 सर लगा देंगे। और राम और रावण के किस्से के बीच कृष्ण की इस विशालकाय प्रतिमा का चयन इसलिए किया है ताकि हम समझ सकें कि जो मुख्य धारा की जो मान्यताएं हैं, जो बड़ी मान्यताएं हैं, उनमें भी बहुत सारी विविधता है और उनके नीचे जो छोटी छोटी मान्यताएं हैं वो भी अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करती हैं। सब एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते तो जरूर हैं, लेकिन अपने लिए जगह बनाकर पानी की धारा की तरफ बहते रहते हैं। राजनीति इस धारा को खूब समझती है। तमिलनाडु के सीएम करुणानिधि ने जीवन भर यही कहा है कि आप रावण का अपमान करेंगे तो मेरा भी करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने करुणानिधि को स्वीकार किया है। ये लड़ाई राम और रावण की नहीं है, रावण और रावण के बीच है। अच्छा रावण और बुरा रावण के बीच।